Academy. Today we will start next chapter second polynomials. हाँ जी रजे, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? कोई भी आपका x और कांस्टेंट वैल्यूज में रिलेशन जो भी होता है उसे क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल। लेट अस टेक 2x + 5 2x² + 5x + 3। तो ये x वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज में कोई रिलेशन है तो इस रिलेशन को क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल। अब आ जाओ, आपकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 9th क्लास में, बट मैं फिर भी आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। रजे मान लो आपने कोई भी वेरिएबल लिखा है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा, सॉरी, 2x + 5 4x + 9 10x या 10y + 3 7z + 5। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x y z। यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे है z। तो यहाँ पे पावर कितनी है? 1 1 1 1। अगर जो भी आपकी पावर होगी उसे क्या बोलोगे? डिग्री। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 4x² + 9, यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 2। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 3 y की डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3। यहाँ पे कितनी पावर बेटा? 3। तो जितनी पावर होगी वो क्या बन जाएगी? डिग्री, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आ जाओ नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जिसमें आपकी डिग्री की वैल्यू कितनी हो? 1। अगर डिग्री की वैल्यू 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री की वैल्यू 2 होगी तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री की वैल्यू अगर आपकी 3 होगी देन दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। लीनियर पॉलिनोमियल, तो जो मैंने अभी पहले दो लिखे थे वो लीनियर पॉलिनोमियल थे। लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। 2x + 5 2y + 7 10z + 3। all these are linear polynomials. This is linear polynomial in variable x, linear polynomial in variable y, linear polynomial in variable z। तो रजे जो वेरिएबल होगा उसमें आपका पॉलिनोमियल होगा। अगर पॉलिनोमियल की पावर आपकी 1 है देन दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ कम टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में कितनी होगी बेटा? डिग्री 2। तो लेट अस टेक एग्जांपल्स। 2x² + 4x + 3 4x² + 5x + 5 4z² + 5। तो देखो बेटा, x की हाईएस्ट पावर 2, x की हाईएस्ट पावर 2, z की हाईएस्ट पावर 2, तो ये कौन सी होगी? ऑल दीज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नाउ कम टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? 3। यस, x³ + 4x² + 3x + 4। हाईएस्ट पावर बेटा x की 3। z³ + 4z² 7z² + 5 4x 4z + 1। तो दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब आ जाओ बेटा जीरोज। जीरोज या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी x की या y की जो भी पॉलिनोमियल जिसमें भी x में या y में या z में, वो डिपेंड करता है वेरिएबल के ऊपर। मैं कोई भी ले रहा हूँ, अगर आपका ऐसा पॉलिनोमियल उसमें कोई ऐसी वैल्यूज पुट करो ताकि वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो उस x की वैल्यू का आप क्या बोलोगे? 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। लेट अस टेक एग्जांपल फॉर लीनियर। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए भी आएंगी, क्वाड्रेटिक के लिए भी आएंगी, क्यूबिक के लिए भी आएंगी। सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ बेटा लीनियर के लिए। तो लीनियर वाले एग्जांपल उठा लेते हैं। बस लीनियर वाले एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो रजे। आपको बताना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करो ताकि आपका ये क्या आ जाए? इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो कौन सी वैल्यू होगी ऐसी? तो 2। अगर आप -5/2 वैल्यू पुट करोगे तो बेटा क्या आएगा? चेक करो। 2 2 कैंसिल, -5 + 5 0। तो अगर आपने x की वैल्यू -5/2 पुट की तो क्या आ गया? पॉलिनोमियल 0। तो इस x को क्या बोलोगे? 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल।
यहाँ पे देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहे हो -7/2, तो बेटा 2 2 कैंसिल, -7 + 7 0, तो ये भी क्या आ गया 0। तो ये y की वैल्यू -7/2, ये क्या आ गया 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ऐसी x या y की वैल्यू यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाए 0, उसको क्या बोलोगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आता कैसे है y/2 माइनस, मैंने तो सीधा पुट कर दिया, आपको बता दिया ये पुट कर दो। आपको कैसे पता लगेगा ये पुट करना है? कुछ भी नहीं है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, लेट अस टेक 10z + 3, इसको इक्वल टू पुट कर दो 0, यहाँ से z के लिए निकाल लेते हैं। 10z = -3, z = -3/10। तो बेटा ये क्या आ गया आपका, जब आप इस इक्वेशन में चेक करो -3/10 पुट करो +3, तो ये कट करके 0 ही आ जाएगा। तो वहीं उसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करो, वहाँ से x y z जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो, तो वो क्या बन जाएगा बेटा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस आप यूज करोगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए, लीनियर के लिए आप अकेला 0 लिखोगे। ओके, तो ऐसी x y की वैल्यूज जहाँ पे आपका पॉलिनोमियल क्या हो रहा है 0, उसे बोलोगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ वी विल डू फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगी। आपने किया हुआ है ये, अभी आपने 9th क्लास में किया था एक चीज, फैक्टराइज मिडल टर्म। हाँ जी, लेट अस टेक x² - x + 6। तो मैं ये ले रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो, -6 ही होगा यहाँ पे। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है कोई, कौन सा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की पावर क्या है। एक और ले लेते हैं, y + 5x + 6, ये ठीक है बेटा। मैंने कोई भी दो पॉलिनोमियल ले लिए, सॉरी यहाँ पे y आएगा, सिंगल वेरिएबल ही होगा हमेशा, आपका 2 वेरिएबल में नहीं होगा, आपके सिलेबस में सिंगल वेरिएबल ही है। तो रजिए देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y। अब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो आपकी जीरोज होंगी 1। क्वाड्रेटिक है, जितनी डिग्री होगी उतनी आपकी डिग्री, जितनी आपकी डिग्री होगी उतनी आपकी जीरोज आएंगी, जितनी आपकी डिग्री होगी उतनी आपकी जीरोज आएंगी। यहाँ पे 1 है डिग्री, तो 1 0 आएगी। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री है तो 2 जीरोज आएंगी। क्यूबिक में 3 डिग्री है तो 3 जीरोज आएंगी। हाँ जी, तो इससे अब आपको सोल्व करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। किया हुआ ना बेटा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हो, जो लास्ट वाली टर्म है -6, इसके फैक्टर्स बनाओ, 2 × 3 बनेंगे, 1 × 6 बनेगा, यही बनेंगे दो, और तो कुछ नहीं बनेगा ना। अब माइनस है तो माइनस एक के आगे आगे के आगे नहीं आएगा, डिपेंड करता है किसके आगे लेना है। आपको प्लस माइनस करके क्या चाहिए, देखो इन दोनों को +-7, प्लस किया तो 7, माइनस किया तो 5, प्लस किया तो 5, माइनस किया तो 1, माइनस करके 1 आ रहा है, आपको माइनस चाहिए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये देखो आपको कौन सा चाहिए, माइनस चाहिए, तो -3x + 2x। ये ध्यान से सुन लो कैसे लिखा है, आपको स्प्लिट कैसे करना होता है, फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -6 है, तो -6 आया, तो इन दोनों के फैक्टर्स लिख लेने हैं, ताकि इनका सम करके या डिफरेंस करके क्या आना चाहिए, मिडिल वाली टर्म। तो मिडिल -1 है, तो -1 कैसे आएगा, -3x + 2x -6। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x² और यहाँ पे -3x, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, यहाँ पे x² में से x कॉमन है, x बच गया, यहाँ पे x कॉमन आया, -3 बच गया, प्लस बेटा यहाँ पे आपका x -3 आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना 2x, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। चेक करके देखो ये बनना चाहिए, अगर नहीं बनना तो कोई गलती किया आपने, यहाँ पे पता लग जाएगा आपको। 2 × x 2x, 2 × -3 -6, तो बन गया। अभी x -3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा +2। तो बेटा आपके क्या आगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल रखोगे, ये इक्वल टू 0 रखा। अगर प्रोडक्ट किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर x -3 = 0 होगा तो x की वैल्यू 3, और x + 2 = 0 होगा तो x की वैल्यू बेटा -2। तो x = 3 और x = -2, दीज आर 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपकी 2 zeros आ चुकी हैं बेटा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके दोनों वैल्यूज पुट करोगे तो आपका पॉलिनोमियल क्या आएगा 0। दीज आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
सिमिलर मैं आपको नेक्स्ट के लिए बता देता हूँ करके, स्प्लिटिंग न्यूमरेटर में आपको किया हुआ है वाई स्क्वायर, यहाँ पे 6 के फैक्टर 2 और 3, 1 और 6। तो बेटा इनको माइनस करके क्या आ रहा है 5, इनको प्लस करके क्या आ रहा है 5। अब आपको कौन सा लाइन है चेक करना पड़ेगा। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको साइन क्या चाहिए, माइनस लोगे तो एक माइनस का एक प्लस का प्रोडक्ट क्या चाहिए, ऐसे लेना पड़ेगा ना, ऐसे लेना पड़ेगा, एक प्लस का एक माइनस का। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, बट आपको क्या चाहिए +6, तो आपको ये लेना पड़ेगा, ये नहीं ले सकते। तो आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे 2y + 3y + 6, y कॉमन आया बेटा y + 2, यहाँ पे 3 कॉमन आया y + 2, y + 2 कॉमन बचा क्या y + 3। तो बेटा आपकी जीरोस क्या आई y = -2, इससे इक्वल टू 0 रखा तो -3। तो -2 and -3 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 3 and -2 आर जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको जीरोस निकालने मैंने आपको बता दी कैसे निकालना है। ओके, नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आपने किया हुआ है 9th में। क्यूबिक में क्या करना है बेटा, पहला स्टेप आपका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, अब ये जरूरी भी है इसके कोई जीरो होंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने रैंडमली लिख लिया। आपको मेथड बता देता हूँ क्या करना है। जो भी आपका लास्ट में टर्म होगी इनके फैक्टर्स देखो, क्या ये 1 पे जा रहा है, +-1 पे, +-5 पे, या मैं यहाँ पे 4 लिख लेता, ये 10 लिख लेता हूँ। तो ये 2 पे भी जा रहा है, +-2 पे भी जा रहा है, 3 पे 4 5 पे जा रहा है। तो जिस पे हमेशा आपका यहाँ तक आ जाता है 99% केसेज में, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, x की वैल्यू -1 पुट करोगे, x की वैल्यू 2 पुट करोगे, x की वैल्यू -2 पुट करोगे, चारों में से कोई ना कोई पुट करके आपका 100% आ जाता है। अगर नहीं आ रहा तो फिर वो और वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी आपको। जहाँ जो वैल्यू पुट करके अगर आपका 0 बन गया तो उससे क्या लिख दोगे, x = 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो इसका 0 है। तो अब क्या करोगे बेटा, x - 1, ये 1 को इधर ले आए तो ये बन गया। अब आप क्या करते होते हो, इसको इससे डिवाइड करते हो, डिवाइड करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ये क्यूबिक है बेटा, सॉरी यहाँ पे क्यूबिक है, कितने जीरो आएंगे 3, एक जीरो तो आप हिट एंड ट्रायल से निकालोगे ऐसे। अब जो ये 0 आई है इसको इसके साथ क्या कर दोगे, डिवाइड, x³ + 4x² + 3x + 10। जब बेटा आप इसको डिवाइड करोगे, लीनियर x - 1 को डिवाइड करोगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या लिख लोगे, स्प्लिटिंग न्यूमरेटर टर्म करके, एक फैक्टर आपका, एक जीरो आपकी यहाँ पे आ गई, 2 आपकी यहाँ से आ जाएंगी, तो तीनों जीरोज आप निकाल लोगे। ये आपका 9th क्लास का काम है सारा, तो अभी मैं ये नहीं करवा रहा, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट बता दिया कैसे करना है। क्यूबिक के लिए आपको पता लग गया। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालनी है, लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए, बेसिक टर्म्स आपको समझ आ गई। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी बेटा आपको समझ आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है भी, ग्राफिकली इनका मीनिंग क्या है, एक्चुअली मीनिंग तो पता हो क्या है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा बेटा, मैं कोई भी एक, पहले मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तीनों की करनी है, लीनियर की भी करनी है, क्वाड्रेटिक की भी करनी है, क्यूबिक की भी करनी है। ध्यान से देखना भैया बेटा। हाँ जी, तो बेटा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर के लिए बता रहा हूँ। कोई भी एग्जांपल ले लो, इक्वेशन ले लो, कोई भी पॉलिनोमियल, इक्वेशन नहीं सॉरी पॉलिनोमियल। सच एक और चीज़, इक्वेशन हम बोलते हैं या पॉलिनोमियल बोलते हैं, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है। अगर आपने लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x = 2x + 3, इसको लिखने का तरीका ये, इसका मीनिंग है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x = 2x + 3, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y = 2y + 5, तो ये पॉलिनोमियल y। अगर आप इसको = 0 रख रहे हो तो ये बन जाती है इक्वेशन, मतलब उस पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू है, तो वैल्यू दी हुई है तो उसको क्या बोल दो, इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाएगी जब उसकी कोई वैल्यू दी होगी आपको। ओके, तो अब आ जाओ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है बेटा, आपको पॉइंट्स लोकेट करने आते हैं ना, इसको आप y ले लोगे, p ऑफ x को क्या ले लिया आपने y, तो आपको ग्राफ बनाना आता है बेटा इसका। आपने x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ 3 पॉइंट लेने हैं मिनिमम। अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई बेटा, 3 आ गई। अगर आपने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। ओके, अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 5। ये 5 पॉइंट आ गए। अब इनको लोकेट करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
अब आपने जब इनको लोकेट किया तो क्या आएगा बेटा, ये 1 2 3 4 5 -1 -2, ओके 1 2 3 4 5। इनको लोकेट करना तो आता ही है। 0,3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। -3/2, 0 -3/2 यहाँ पे, -1.5 ये पॉइंट आ गया। 1,5 1,5 3 पॉइंट क्यों लेना, वैसे लाइन बनाने के लिए आपको चाहिए 2 पॉइंट, बट आपको लेने 3 है। इसका रीज़न आपको बताता हूँ, रुको। जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो अगर वो तीनों के तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे तो आपको पता लग जाएगा भी आपने कोई ना कोई पॉइंट गलत लिया, तो आपको पता लग जाता भी गलती तो नहीं की कहीं। इसलिए आपको मैं बोलूँगा भी आपको 3 पॉइंट ही लेने हैं हमेशा। अब आपने ये लाइन बना ली बेटा, ठीक है। अब आपने ये लाइन बनाई, अब आपको समझाते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ का पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ऐसी वैल्यूज़ जो भी आपकी लाइन या इक्वेशन है, जो भी आपकी लाइन है या कोई भी कर्व है, अगर ये सिंगल वेरिएबल डिग्री 1 है तो वो लाइन होगी, अगर ये आपकी 2 है डिग्री तो पॉलिनोमियल वो बन जाता आपका पैराबोला, तो ये 3 है तो आपकी पॉलिनोमियल बन जाए, कोई भी आपकी इक्वेशन आ जाती है, कर्व आ जाती है कोई भी लाइक दिस। तो पहले के लिए करते हैं लीनियर इक्वेशन के लिए लाइन आती है हमेशा, लीनियर इक्वेशन के लिए लाइन। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, ये ऐसी लाइन जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है बेटा, इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करती है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लिसन अगेन, जहां पे भी ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, जहां पर भी ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उसके एक्स कोऑर्डिनेट को बोलोगे आप जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे चेक करो कहाँ पे कट कर रहा है बेटा, -1.5 -1/5 नहीं सॉरी हाँ -1.5 और -3/2 बहुत अर्थ से है। तो -1.5 पे कट कर रहा है। ये पॉइंट का नेम क्या है, -1/5, 0, ठीक है बेटा। तो आप चेक कर लो, इसमें आप 2x + 3 में -1.5 पुट करके देख लो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, पॉलिनोमियल 0 आ गया। तो आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर लीनियर इक्वेशन क्या है, ऐसी वैल्यू जब वो लाइन आपको एक्स एक्सिस से कट कर रही है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को बोलोगे आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट ओके बेटा। कुछ और एग्जांपल लेना तो और भी ले सकते हो, मैं आपको एक जनरली बता देता हूं। अगर आपकी कोई इक्वेशन है बेटा लाइक दिस, ये कट कर रही लाइन, ये पॉइंट आपका कोई भी आया, मान लो 5,0, तो x = 5, यहाँ पे जो लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है उसके x कोऑर्डिनेट को बोलोगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x = 5 इज द जीरो ऑफ दैट लाइन, जो भी ये लाइन होगी उसका क्या होगा, ये जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब आ जाओ हम करते हैं क्वाड्रेटिक के लिए बेटा, ध्यान से देखना क्वाड्रेटिक के लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी डिग्री क्या होगी, 2, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगी, 2। डिग्री बेटा आपकी 2 आ गई तो कोई भी ले लेते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा था x² - x - 6, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है बेटा। अब इसकी जीरोज अभी निकाली थी ना हमने, ये तो हमने निकाली थी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके। अब आपने क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना, आपको बनाना नहीं है एक्चुअली। एक चीज़ और, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इससे बोलते हैं आपके पैराबोला बनता है, इसका हमेशा क्या बनता है, पैराबोला। पैराबोला क्या बोलते हो आप, ये इस शेप का होता है पैराबोला। इस शेप का पैराबोला होता है। अब ये पैराबोला यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, ये कैसे पता लगेगा आपको, ये ऐसे भी तो बन सकता है, ठीक है। ये आपको कैसे पता लगेगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट का, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल के कोफिशिएंट को। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1। अगर बेटा ये इसको लिखते हो ए, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्या होती है, px क्या होता है बेटा, ax² + bx + c, जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा a, अगर a की वैल्यू > 0 है तो पॉलिनोमियल का फेस होगा ऊपर की तरफ, कहाँ होगा बेटा, ऊपर की तरफ।
अगर आपकी a की वैल्यू है लेस देन 0 तो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी नीचे की तरफ, ये जो फेस ओपन होगा उसका नीचे की तरफ होगा। ओके, अब ध्यान से देखते हैं, अभी हम करते हैं बेटा इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका बनना क्या है, पैराबोला, ऊपर की तरफ बनेगा पैराबोला। अब ये पैराबोला कैसे बनेगा आपको कौन सा पता, आपने क्या किया, अलग अलग पॉइंट्स बना के इसको लोकेट किया, करना नहीं है, बस ऐसे ही मान लेते हैं। अगर वो पॉलिनोमियल ऐसा आया आपका, ठीक है, ऐसे बन गया, तो इसका भी मीनिंग वही आएगा, जो भी कर्व एक्स एक्सिस पे जहां पर कट कर रही है वो उसकी क्या बन जाती हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हमने इसकी जीरोज निकाली थी बेटा, क्या आया था स्प्लिटिंग द टर्म करके, -3x + 2x + -6 ऐसे किया था ना, तो यहाँ पे x -3 और x + 2 आया था, यही आया था ना बेटा, याद होगा आपको, यही अभी किया था हमने स्प्लिटिंग द टर्म करके। अब यहाँ पे आपकी जीरोज क्या आई हैं, 3 और -2। अब यहाँ पे भी वही आएंगे ग्राफ पे, जब आप इनको पॉइंट्स को पुट करके इक्वल्स टू y, पॉइंट्स को लोकेट करके ये बना लिया पैराबोला। अब ये कहाँ पे कट करेंगे, ये पॉइंट आपका आएगा हमेशा -2, ये पॉइंट आपका आएगा 3, क्यों, क्योंकि आपका जो भी कर्व होगी, चाहे लीनियर कर्व हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, जहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को बोलते हो आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये -2 and 3 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज दैट ओके। अब कई बार क्या होता है बेटा, आपका ये टच कर रहा होता है, कट नहीं कर रहा, उसे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ -0.5 पे टच कर रहा है, -0.0 पे यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इसकी जीरोस एक होगी, जीरोस कौन सी होंगी इसकी, -0.5, कौन सी जीरोस होंगी, -0.5 को, या यहाँ पे आप ऐसे ले लो, ये कट कर रहा है बेटा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ले लिया 3,0, तो इसकी जीरो आई x = 3, x = 3 इज जीरो ऑफ दिस कर्व। बट मैंने आपको बोला था भी अगर ये क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस आनी चाहिए, यहाँ पे तो एक ही आई है, यहाँ पे एक्चुअल में होंगी 2 जीरोस ही, वो दोनों की दोनों क्या होंगी, 3 और 3 दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब एक चीज़ और सुनो बेटा, अगर ये जीरोस इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसकी जीरोस 2 होंगी, या 1, मतलब कि 1 का मतलब ये दोनों इक्वल है तो एक ही लिख दोगे आप 1, या फिर कोई भी ना हो। तो अगर इसकी जीरोस कोई भी नहीं हो तो उसका मीनिंग क्या है, ये कर्व उसको टच ही नहीं कर रही, ऊपर से निकल गई। अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है बेटा, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही तो वो कभी भी क्या नहीं होगी, टच नहीं करेगी बेटा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी तो कभी कट नहीं करेगी तो आपका कोई पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो वो 2 जीरोस आएंगी, अगर वो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 जीरो होगी, अगर वो कट या टच दोनों नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ऊपर से निकल रही है लाइन कर्व, तो उसकी जीरोस कोई भी नहीं आएंगी। जैसे ये मान लो, ध्यान से देखो, ये ऐसे कर्व, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस 9 जीरोस है, 9 जीरो, ठीक है बेटा। अब ऐसे एग्जांपल लेके बताऊं आपको, कोई एग्जांपल लेना तो देख लो, ध्यान से देखना। P ऑफ x = x - 2 का स्क्वायर प्लस 10। अब इसे सॉल्व करोगे ना, हमेशा और हमेशा आपकी x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर लो बेटा 10 से ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव, कुछ भी पुट करोगे x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो पॉजिटिव प्लस 10 तो पॉजिटिव, तो कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, तो नीचे जाएगा नहीं पॉइंट। ओके, अब आ जाओ क्यूबिक के ऊपर बेटा। क्यूबिक में भी क्या होगा, कर्व होगी कोई ना कोई। मान लो ये कर्व आपकी जा रही है लाइक दिस, ओके, तो कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है बेटा, चेक करो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो इन तीनों, ये पॉइंट मान लेते हैं हम -3,0 है, ये आपका 0.5,0 है, ये आपका 3.5,0 है। ओके, तो आपकी जीरोस क्या क्या आएंगी बेटा, -3, 0.5, 3.5। ऐसी एक्स की वैल्यूज जहां पर आपकी ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रही है, उन पॉइंट्स को बोलते हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का सिंपल और सिंपल एक ही मीनिंग है। तो ये ऐसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, भी ऐसी वैल्यूज जहाँ पे एक्स एक्सिस कट कर रही है उन पॉइंट्स को बोलोगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो था आपका बेटा क्यूबिक के लिए जब 3 पॉइंट पे कट कर रही है। क्यूबिक ऐसे भी तो हो सकती है क्वेश्चन आपकी, ये भी तो क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है। तो इसमें कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2, तो हो सकता है उसकी नंबर ऑफ जीरोज 2 हो। या फिर ये भी तो हो सकता है भी क्यूबिक इक्वेशन आपकी ऐसी हो। ये भी तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच कर रही है, कट कर रही है 1 पॉइंट पे, तो ठीक है बेटा। ये भी तो हो सकता है उसकी कट ही ना करे, ऊपर से निकल गई। अगर कट नहीं करेगी तो नंबर ऑफ जीरोज 0, कोई भी जीरोज नहीं होंगी उसकी। तो जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करेगी उतनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी उसकी। इज दैट ओके बेटा। तो आपकी पहली एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल बहुत सारा सिंपल है, और उसमें देखो तो क्या करना है, आप एग्जाम्पल देखोगे। पहला आपको कर्व्स बनाई हुई हैं, कर्व्स बनाने के बाद आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज की जीरोज कितनी होंगी। तो आप कर्व्स दी हुई हैं और आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की आपको कर्व्स दी हुई हैं, ठीक है बेटा। तो आपको सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, जहाँ पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोज। पहली कर्व चेक करो, कितने लाइन्स कट कर रही हैं, सिर्फ यहीं पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट्स हैं 1, तो नंबर ऑफ जीरोज 1। यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है बेटा, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोज 2। यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज 3। यहाँ पे चेक करो बेटा, लीनियर लाइन है, यहाँ पे कट कर रहा है सिर्फ, नंबर ऑफ जीरोज 1। सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेक करना है जहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस में कुछ नहीं लेना आपने बेटा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज 1। यहाँ पे चेक करो बेटा ध्यान से, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज 4, बिकॉज दिस कर्व कट द एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। तो आपका रीजन सब में यही आएगा, बिकॉज दिस कर्व कट्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज आर 2। तो आपको हर लाइन रीजन यही लिखना है, देयर बिकॉज दिस कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, देयरफॉर 3 नंबर ऑफ जीरोज आर देयर। तो आपका पहला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ईजी है। सिमिलर आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी आपकी बहुत ईजी रही है। आपका मैक्सिमम 5 मिनट में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा बेसिक समझाना जरूरी था यहाँ पे। इज दैट ओके?